जय हिंद दोस्तों। होने वाली है अब तक की सबसे बड़ी डील। जी हाँ दोस्तों, भारत खरीदने वाला है 114 राफेल फाइटर जेट, जिसकी कॉस्ट 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, पूरे 3.25 लाख करोड़ रुपए की होने वाली है। आज की डेट में ये $36 बिलियन बताई जा रही है, लेकिन हमें इसमें कोई भी सोर्स कोड नहीं मिलेगा और ना ही इसको पूरी तरह से भारत में बनाया जाएगा। पहले बात हो रही थी कि 70% जो राफेल जेट है वो इंडिजीनियस प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे, यानी कि 70% जो फाइटर जेट है वो भारत में ही बनाए जाएंगे। बाकी सारे फ्रांस से ही बन के आएंगे, यानी कि जो रेडी टू फ्लाई होते हैं फ्रांस के अंदर ही इनको बनाया जाएगा और डायरेक्टली भारत के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस डील पे, क्या है ये पूरा मामला। तो मैं आपको बता दूं, ये डील अभी फाइनल नहीं हुई है, इसमें और नेगोशिएशन बाकी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत आने वाले हैं और इस डील पर चर्चा होगी और इसको नेगोशिएट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल में क्या दिया था कि जब हम 114 फाइटर जेट खरीदेंगे तो हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग 96 टू 102 फाइटर जेट हैं वो इंडिया में ही बनाए जाएं। 10 से 12 फाइटर जेट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में लिए जाएंगे। 70% फाइटर जेट जो है इंडिया के अंदर ही बनाए जाएं और बाकी के 30% है वो हम फ्लाई करके इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, जब हम फाइटर जेट लेंगे तो उसके अंदर हम अपना वेपन सिस्टम लगा सकेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई भी फाइटर जेट खरीदते हैं या फिर कोई भी कंपनी अपना फाइटर जेट बेचती है तो वो उसके अंदर अपने ही वेपन सिस्टम लगा के देती है। तो एयरफोर्स के अकॉर्डिंग हमें उसमें कस्टमाइजेशन चाहिए, जिससे हम उसके अंदर अपने जो वेपन्स हैं उनको अपग्रेड कर सके, उनको हम अपना लगा सके। तो चलिए बात करते हैं कि इस फाइटर जेट को लेके भारत में इतना क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। इसकी जो कॉस्ट है वो एक फाइटर जेट की 2850 करोड़ रुपए है। अब आप बोलेंगे कि एक फाइटर जेट तो 600 से लेके 950 या 1000 करोड़ रुपए में आ जाता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये 2850 करोड़ रुपए फाइटर जेट प्लस वेपन जो हमें राफेल के साथ मिलने वाला है, प्लस जो भारत में राफेल बनेगा उसका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम इसको जो कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं कि जिसमें हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल या फिर XYZ जो भी हम मिसाइल इसके अंदर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो इन सबको मिला के इसकी कॉस्ट 2850 करोड़ रुपए होती है। 30% इंडिजीनियस ओनली। 30% में क्या ही होगा, लोग बोल रहे हैं कि रेडी टू फ्लाई है वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई भी फाइटर जेट खरीदते हैं या बेचते हैं तो कोई भी कंपनी उसकी 100% ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करवाती। यदि आपने अगर सपोज दैट कि हमारा एमका बन के रेडी हो गया और कोई भी कंट्री उसको बाय करता है तो हम उसको 100% ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। फ्रांस इसके साथ में कोई भी सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो क्यों ना इससे अच्छा हम रशिया का SU-57 है वो बाय कर लें, जो कि एक 5th जनरेशन का है, 100% ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी भी है और प्राइस में भी इससे हाफ है। तो देखिए कोई भी कंट्री अपना सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करवाता। आज भी हम रशिया के काफ़ी फाइटर जेट है वो यूज़ कर रहे हैं, तो इनके जो स्पेयर पार्ट है आज भी रशिया से ही इंपोर्ट होके आते हैं। अब बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने अगेन राफेल को ही क्यों सिलेक्ट किया। देखिए हम राफेल को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, हमें उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव का भी अच्छे से पता है, और ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने अपने आप को भी प्रूफ कर दिया है कि वो कितना कैपेबल है। दूसरा, ये जो डील होने वाली है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, इसमें कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा, जिससे ये जो डील है ये बहुत ही फास्ट ट्रैक होगी। लॉजिस्टिक एंड ट्रेनिंग एडवांटेज, अगर हम कोई भी जब भी हम कोई न्यू फाइटर जेट परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए होता है, पायलट्स को ट्रेनिंग भी करवानी होती है और न्यू जेट के लिए न्यू सिमुलेटर भी खरीदना पड़ता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। भारत को इससे जियोपॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि फ्रांस है वो यूएन सिक्योरिटी का मेंबर है और इससे भारत को यूएन में सपोर्ट भी मिलेगा। अमेरिका का कोई इस पे प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि हम रशिया से कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो अमेरिका का हमें प्रेशर फेस करना पड़ता है। आपकी क्या राय है इस डील पर?
कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।